पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सब जो है धीरज धरहु रे मना धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आय फल होय। भैया अगर हम कोई खेती करते हैं तो उसमें समय लगता है तैयार होने में। ऐसा ही मनुष्य कोई कर्म करता है तो उसके फल लगने में तैयार समय लगता है। इसलिए कहीं जल्दीबाजी मत करो। ये कर्म रूपी खेल को समझने की जरूरत है और दुख सुख में सम रहे, बराबर रहे। सुख में बेहोश ना होना है और दुख में दुखी ना होना है, क्योंकि जो समय अभी चल रहा है वो परिवर्तन होगा, अक्कल नहीं रहेगा। इसलिए धीरज धरहु रे मना धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आय फल होय। धीरज रखनी है। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान। तीन लोक के संपदा रही शील में आन। मनुष्य जो है विनम्र होता है, सरल और शीलवान होता है तो वो लोकप्रिय होता है। विनम्र आदमी को सब पसंद करते हैं और वो सबके सिरताज होता है। इसलिए विनम्र रहने की जरूरत है। मनुष्य जो है अपने ही व्यवहार से लोकप्रिय होता है और अपना ही व्यवहार से तिरस्कारित भी होता है। इसलिए संसार में मनुष्य के अपना कल्याण करना चाहिए। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। गुलशन कुमार एक बहुत अच्छा एक्टर हुए थे, हीरो हुए थे और टी सीरीज के मालिक थे और वो धर्मात्मा भी थे। दान पुण्य करते थे, लोक सेवा करते थे और भोले बाबा के भक्त थे। लेकिन जिस एक्टर के उन्होंने सहायता दे करके आगे बढ़ाया था, वही एक्टर जो है मंदिर जाते समय उनको धोखा से मार दिया और धोखा से मार देने के बाद से शंकर भगवान के भक्त थे या शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने गए थे और उनको मार दिया गया, कोई न बचाया। तो इसलिए जो है भरम भूल में ना रहे कि हमारा कोई दूसरा रक्षा करेगा। जिस समय जहांगीर जो है काश्मीरी पंडितों के जबरन मुसलमान बना रहा था, तो ये सारे पंडित जो है ये
औरंगजेब जो है घोर अत्याचार करके और हिंदू के मुसलमान बना रहे थे, तो ये सब जो है अमरनाथ के गुफा में सब पंडित जा करके अब भोले बाबा के लगे याचना किए कि हे भोले बाबा, हम लोगों के जो है बचाओ, नहीं तो हम लोगों के ये मुसलमान हमके धर्म परिवर्तन करा करके ना तो हम लोग के गला काट देगा। वहाँ पर भोले बाबा रक्षा नहीं किए। अमरनाथ के गुफा की कहानी है। तब उसमें एक बूढ़ा पंडित था, उसने सलाह दिया कि भाई आज के डेट में अमृतसर में गुरु तेज बहादुर जो है गुरु नानक देव वाली गुरु घराना में आज के डेट में बड़ी प्रभावशाली गुरु हैं। अगर उन्हीं के शरण में हम लोग चलेंगे तो बच सकते हैं। सब पंडित जो है गुरु तेज बहादुर के यहाँ आ गए और कहे कि गुरुदेव हम लोगों की रक्षा करो। उसके बाद वहीं गुरु गोविंद सिंह बैठे थे। गुरु जी इस पर विचार कर रहे थे, सुन रहे थे। तब तकले गुरु गोविंद सिंह पूछे कि पिताजी ये पंडितों के रक्षा कैसे होगा। गुरु तेज बहादुर जी कहे कि एक महापुरुष के बलि देना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह कहे कि पिताजी आपसे बढ़ के महापुरुष कौन है, आप ही इन लोगों के रक्षा करो। तब गुरु तेज बहादुर जी जो है एक जो है वो पंडितों से कह दिए कि जा कर के बोल देना आकि हमारे गुरुदेव गुरु तेज बहादुर अगर मुस्लिम धर्म को अपना लेंगे तो हम लोग सभी मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। पंडितों ने ये सूचना औरंगजेब के भेज दिए। जब औरंगजेब के भेज दिए तो औरंगजेब जो है चुकने वाला ना था। वो जो है तुरंत जो है गुरु तेज बहादुर के बुला लिया। अपने 6 शिष्य के लेके या गुरु तेज बहादुर दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके जो है 2 शिष्य जो है आगरा में रह गए और 4 शिष्य 2 दिल्ली आ गए गुरु जी के साथ में। औरंगजेब जो है कहा कि आप जो है गुरु है, नहीं तो हम लोगों के चमत्कार दिखाओ कि तुम्हारे अंदर क्या चीज की शक्ति है। गुरु जी जो है सब कुछ जानते थे, शक्तिशाली थे, लेकिन चमत्कार के पक्ष में नहीं थे। क्योंकि जो सतगुरु होता है वो चमत्कार ना दिखाता है, वो वास्तविकता दिखाता है। वो आत्मज्ञानी होता है, आत्मबोध कराता है और आत्मबल पर निर्भय रहता है। निर्भय पद होता है, उसके कोई डर ना होता है, उसको अपने मौत के भी डर ना होता है। ये आत्मज्ञानियों की पहचान है। अब उसके बाद से जो है औरंगजेब जो है गुरु जी के बंदी बना लिया, 4 शिष्य के बंदी बना लिया। एक गुरु के जो एक शिष्य के रुई लपेट करके तेल डाल करके आग लगा दिया गुरु जी के सामने। दूसरा के जो है चिरवा दिया आरा से। तीसरा के बूटी बूटी काट करके और चील कौआ के खिला दिया गया। चौथा के गर्म पानी करके और उसी में डाल दिया गया। बहुत बेरहमी से 4 शिष्य के मारा गया। उसके बाद से गुरु जी के सिर काटने के जब समय आया तो गुरु जी कहे कि हम परमात्मा के याद करेंगे। आज जब परमात्मा के ये जमीन पर सर पटेंगे
क्योंकि हम अपने आप के परमात्मा पे के शरण में समर्पण होंगे और तब तुम हमारा सिर काट देना। गुरुदेव के ये देखना था कि संसार के कोई भगवान हमको बचाता है कि नहीं, ये विधर्मियों से, और गुरु जी के सिर काट दिया गया और कोई दुनिया के ताकत नहीं था कि बचा ले। फिर भी अंधन के समझ में ना आता है, ऊपर वाला करते रहते हैं, सब मूर्ख बनते हैं, बनाते हैं। ये घोर षड्यंत्र है। अगर तुम्हारे अंदर ताकत होगा तो अपना रक्षा कर लोगे, और तुम्हारे अंदर अगर दास्तापन आ जाएगा, लाचार विवश मजबूर होगो, किसी शक्ति के गुलाम बनोगे तो मारे जाओगे। यही गुरु जी के अपार ताकत था, बुद्धि था। अगर इसके सामना किए होते तो इसके अंत भी कर देते। जेंगा गुरु गोविंद सिंह वो जो है ऐसे झुके नहीं, मरते दम तक ले लोहा लेते रहे, ये मुगलन के छक्का छोड़ाते रहे और मारते काटते रहे। उनका पूरा परिवार जो है मुगलन के लड़ाई में मारे गए, लेकिन ये हार ना माने जीते जी। इसलिए संघर्ष से हार मत मानना, जीवन संघर्ष के ही के नाम है। किसी के भिखारी मत बनना, किसी के दास मत बनना, किसी के दीन मत बनना, किसी के जो है अधीन मत होना। सीता जी के जब विदा कर रही थी उनकी माँ, तो कही थी कि बेटी, पराधीन सुख स्वप्न होना ही, दूसरे के अधीन होना, वो दूसरे के अधीन रहना सपना में भी सुख ना होता है। इसलिए कहीं अधीनता न स्वीकार करना, अपना स्वतंत्रता को संभाल के रखना। संसार के अंदर जो जीवन में सत्य धर्म न्याय के लिए लड़ते रहे या विजय प्राप्त किए, वो सब आत्मबली पुरुष थे, निर्भय महापुरुष थे। शंकर भगवान बहुत लड़ाई लड़े शैतानन से, शिव पुराण भरा पड़ा है, विष्णु पुराण भरा पड़ा है। विष्णु जी बहुत लड़ाई लड़े, ब्रह्मा जी बहुत लड़ाई लड़े, सब ऋषि मुनियों ने लड़ा है, सब भगवान ने लड़ा है। वो ऐसा किसी ने नहीं हुआ जिसको दुनिया उनको जो है विश्व गुरु मान ले और उनको भगवान मान करके और उनको माफ कर दे। ये दुनिया वाले जो है सबके विरोध किए। इस पर एक कहानी है। एक समय जो है एक जो है व्यापारी जो है मसाला बेचने के लिए, बेटा एक घोड़ा था, उसी घोड़ा पर बैठ करके बापे बेटा माल लाद करके अब मसाला बेचने जा रहे थे। गांव वाले कहे कि ये सेठवा लगता है कि घोड़ा के आज मार डालेगा, माल भी लदा है, अब बापे बेटा उस पर बैठे भी हैं। उसके बाद से जो है सेठ अपना पुत्र से कहा कि देखो, अगर हम ये दुनिया वाले ऐसे हैं कि किसी तरह से नहीं चलने देते, लोग क्या कहेंगे। जो इसके परवाह करता है वो जो है उसका पतन होता है। फिर जब वो दूसरे दिन गए तब बाप जो है पैदल चल रहा था और मसाला अब बेटा एक घोड़ा पर था। तो गांव वाले कह रहे थे कि देखो ये जवान घोड़ा पर बैठा है और ये बुढ़वा के पीछे पीछे दौड़ा के मार डालेगा। तीसरा दिन है जब घोड़ा पर तब जो है लड़का पीछे पीछे चल रहा था, अब बाप मसाला घोड़ा पर था। गांव वाले कह रहे थे कि देखो लड़का के पीछे पीछे दौड़ा के मार डालेगा
ये बाप जो है घोड़ा पर बैठा है और मसाला घोड़ा पर है। तो ये दुनिया है, ये किसी तरह से ना चलने देगा। किसी तरह से रहोगे तो कुछ कहेगा। ये भगवान लोग के ना छोड़ा है, महापुरुषों के ना छोड़ा है, किसी को ना छोड़ा है, तो हमारे और आपके क्यों छोड़ देगा। दो विधा में दो गए, माया मिली न राम। जो अनाड़ी होता है वो माया के और ब्रह्म के दोनों के मजा लेना चाहता है, लेकिन सतगुरु बताते हैं जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। तब भैया संसार के अंदर जो है सभी महापुरुषों के संगे अत्याचार हुआ है, और कि अगर अपने में दम होगा तो हम अपना रक्षा कर लेंगे, अगर अपने में दम न होगा तो हम रक्षा नहीं करेंगे। आज हमारे महापुरुष विदेशियों से नहीं हारे, अपना गद्दारन से हारे। जैसे मिसाल में राणा प्रताप के महाराज शिवाजी के विचार था कि सत्य धर्म न्याय के लिए ये अपने जीवन भर लड़ते रहे, लेकिन राणा प्रताप के जो भाई थे राजपूत के नाम पर कुछ कलंक गद्दार राजपूत हुए, और वो जो है राणा प्रताप के खिलाफ अकबर के सेनापति बन करके लड़ रहे थे। जैसे मान सिंह, जैसे शक्ति सिंह, जैसे जगमाल, जैसे रायमल, जैसे भगवान दास, ये सब राजपूत जो है अकबर के सेनापति बनकर लड़ रहे थे। अगर ये सारे राजपूत महाराज राणा प्रताप के साथ देते तो दुनिया के किसी के ताकत ना था कि हमारे माता बहन बेटी के जर के मरने पर साका और जौहर करने की जरूरत पड़ती। इसके दोषी कौन है? गद्दार है, जो विदेशी के साथ दे करके और हमारे माता बहन बेटी के जर के मरने पर लाचार विवश मजबूर होना पड़ा। इसलिए कुकर्मी दोषी होता है, लेकिन कुकर्मी से ज्यादा दोषी गद्दारन के साथ देने वाला होता है। एक कहानी महाराज रतन सिंह जी महाराज के है, चित्तौड़गढ़ के महाराज, और माता पद्मावती रानी चित्तौड़गढ़ के महारानी होती है। रानी माता पद्मावती महाराज रतन सिंह की पत्नी 16,000 माता बहन बेटी चित्तौड़गढ़ में जल करके मर गई, और उस राजघराना जो है सभी देवी देवता के आगे रात दिन पूजा करता था, और दुनिया के कोई देवी देवताओं सबको नहीं बचाया। और 16,000 माता बहन बेटी मर जल मरी, और 16,000 पुरुष सेना में लड़ते हुए साका करना पड़ा। पुरुष 16,000 से ज्यादा मरे, और 16,000 से ज्यादा महिला मरी, जल मरी। दुनिया की कोई ताकत ना था कि बचा ले, ना कोई देवी देवता, ना भगवान। दुनिया 33 करोड़ देवता तमाशा देख रहे थे। और कहते हैं कि पत्ते पत्ते में देवता रहता है, बाल उखाड़ता है, क्या करता है,
दूसरा साका जो है माता कर्णावती के समय में हुआ। उसमें 13,000 माता बहन बेटी जल मरी चित्तौड़गढ़ में, और 13,000 से ज़्यादा राजपूत महारथी लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। खूब पूजा करते रहे और कोई देवी देवता ना बचाया। तीसरा साका राणा प्रताप के समय में हुआ, जमवंता बाई के समय में। पत्ता चुंडावत ये सब जो है सेनापति थे, राजघराने के लोग ये बचा दिए, लेकिन ये सब जो है 12,000 माता बहन बेटी जल के मरी। ये तीसरा साका हुआ चित्तौड़गढ़ में मुगलों की वजह से, और 12,000 पुरुष सेनापति और सेना कुल मारे गए। ये हिसाब लगा लो कि 33 करोड़ देवता कर का रहा था, वो है ये ना है, खाली मूर्ख बनाया गया है। इस जो है मूर्खता से बाहर उठनी है। तुम्हारे में जान होगा तो अपना रक्षा कर लोगे, और अगर जान ना होगा तो मारे जाओगे। ताज और तकत हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर मूर्खन के वोट ज्यादा होगा तो मूर्ख राजा बन जाएगा, और ज्ञानियों के समर्थन ज्यादा होगा तो ज्ञानी राजा बनेगा। तो मूर्ख राजा बनेगा तो नरसंहार कराएगा, ज्ञानी राजा बनेगा तो जनता के नरसंहार से बचाएगा। यही कारण था कि महर्षि दयानंद सरस्वती बनारस में पंडितन के ललकारते रहे और कहते रहे कि वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में कहीं सिद्ध कर दो, आके कहीं जो है ये मूर्ति पूजा पाखंड ये देश के हजारों बरस गुलाम रखा। इसलिए वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।